प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, अपना जो है वो खिलजी वंश चल रहा है और खिलजी वंश में अपन ने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की बात कर चुके हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी है, इसके कुछ उत्तराधिकारी हैं, उनके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करें तो देखिए एक नाम आता है शिहाबुद्दीन उमर का। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर शिहाबुद्दीन उमर है 1316 के अंदर ये क्या बनता है, शासक बनता है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने इसके सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मराठा रानी जिसका नाम था जत्यापल्ली, ये देवगिरी के शासक की बेटी थी। इसका पुत्र था जत्यापल्ली का 6 वर्षीय पुत्र उमर को गद्दी पर बैठाया। जत्यापल्ली से विवाह कर लिया काफूर ने और इस उमर का क्या बन जाता है, सार्जेंट बन जाता है या प्रति शासक बन जाता है या संरक्षक बन करके स्वयं क्या करता है, शासन करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम है मुबारक शाह या मुबारक खां। मुबारक खां को मलिक काफूर ने सीरी के किले में कैद करवा कर रखा था। सीरी के किले में इसको क्या कर रखा था, कैद कर रखा था और इसी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। इसी ने क्या कर दी थी, मलिक काफूर की हत्या करवाई। और इसके बाद में जो शासक बनेगा वो कौन सा बनेगा, मुबारक शाह जो है यह क्या बनेगा, शासक बनेगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से यह शासन करेगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसका कार्यकाल 1316 से 20 तक का कार्यकाल रहता है। इसकी जो उपाधि है, देखिए उपाधि खलीफतुल अल्लाह और अल-वासिक बिल्लाह, इसने उपाधि धारण की। प्रथम सुल्तान है मुबारक शाह, प्रथम सुल्तान जिसने न तो खलीफा की सत्ता को माना और न ही खलीफा को मान्यता दी। ऐसा शासक है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अमीर खुसरो के नूहे सिपेहर
नूह सिपर सिपेहर में लिखा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दरबार में नग्न व महिलाओं के वेश में आ जाया करता था। आ जाया करता था। नेक्स्ट है, इसे 1320 में खुसरो ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ये खुसरो ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और यह खिलजी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। खुसरो शाह ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी हैं, इनकी अपन बात करते हैं। इसमें देखिए शिहाबुद्दीन उमर। ये जो शिहाबुद्दीन उमर है, ये कौन था? यह है अलाउद्दीन खिलजी की मराठा रानी जिसका नाम जत्यापल्ली था, इसका पुत्र था। देखिए, ये देवगिरी की राजकुमारी थी। जत्यापल्ली का पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के योग्य पुत्रों को मौत के घाट उतरवा दिया और इसकी पत्नी जत्यापल्ली से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। जबकि सभी को पता है कि मलिक काफूर एक हिंजड़ा था। उसके बाद में इससे विवाह किया और इसके बेटे को शासक बना दिया और इसका क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। मुबारक खां था किसका बेटा? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, जो एकमात्र बचा हुआ था। इसको कहाँ पर कैद करवा दिया? शीरी के किले में कैद करवा दिया। और यहाँ पर शीरी के किले में ही मलिक काफूर है, ये अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मुबारक खां को मार दो। और यहाँ पर ये सैनिक मुबारक खां को मारने आते हैं तो मुबारक खां है, यह इनका हृदय परिवर्तन कर देता है और कहता है कि आप एक हिंजड़े की बातों में आकर के और आप अपने दिवंगत सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या कर रहे हो? षड्यंत्र कर रहे हो या उसे धोखा दे रहे हो। तो सैनिक इनकी बात मान जाते हैं और सैनिकों ने वापस आकर के महल में किसकी हत्या कर दी? मलिक काफूर की हत्या कर दी। यानी मुबारक शाह ने किसकी हत्या करवा दी? मलिक काफूर की हत्या करवा दी। अब अपन बात करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन की उपाधि धारण करता है और मुबारक शाह इसका नाम है ही। ये शासक बनता है 1316 से 20 के मध्य। इनकी अन्य उपाधियां हैं खलीफतुल अल्लाह और अल वासिक बिल्ला। अब देखिए, प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने न तो खलीफा की सत्ता को मान्यता दी और न ही खलीफा को मान्यता दी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्वयं को इसने क्या घोषित किया? खलीफा घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जानकारी है, ये अमीर खुसरो की नूह सिपेहर से मिलती है। क्या मिलती है? कि मुबारक शाह है, यह दरबार में नग्न और स्त्रियों के वेश में आ जाया करता था और खुसरो शाह के द्वारा 1320 में किसकी हत्या कर दी थी? मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी थी। मुबारक शाह खिलजी और निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में मुबारक शाह खिलजी कहता था कि कोई इसका सर ला के देगा तो मैं उसको 100 दिनारे दूंगा। इसके बाद में देखिए खुसरो शाह की बात करें। ये मुबारक शाह जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम वंशज था। यानी खिलजी वंश का क्या था? अंतिम वंशज था। अब अपन बात करें नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में इसने उपाधि धारण करी। पैगंबर का सेनापति। नेक्स्ट है मध्यकाल का प्रथम तथा एकमात्र भारतीय मुसलमान
भारतीय मुसलमान शासक बना साहब। नेक्स्ट है, इसके खिलाफ कुछ नारे लगे, और नारे क्या लगी? इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में, ये इसके खिलाफ क्या लगे साहब? नारे लगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखेंगे दीपालपुर का प्रांतपति या सूबेदार, इसका नाम था गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को हरा दिया, खुसरो को हराया और मार दिया। और कौन से वंश की शुरुआत हो गई? तुगलक वंश की शुरुआत है, यह हो जाती है। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह, निजामुद्दीन औलिया को खुसरो शाह ने 5 लाख टका भेंट किए थे। ये बात है आपकी नासिरुद्दीन खुसरो शाह की। 1320 में शासक बनता है, मोहम्मद शाह को मार करके। उपाधि पैगंबर का सेनापति इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल का प्रथम या एकमात्र भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके खिलाफ नारे लगे, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में। नेक्स्ट है, दीपालपुर का प्रांतपति था गाजी मलिक तुगलक। इसने किसको मार दिया? इसने नासिरुद्दीन महमूद को मार दिया। और कौन से वंश की स्थापना कर दी? तुगलक वंश की स्थापना कर दी। नासिरुद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के बड़े अच्छे संबंध थे। और इस नासिरुद्दीन खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया को क्या दिया था? 5 लाख टका है, यह दान में दिया था। और इस 5 लाख टका देने के कारण नासिरुद्दीन खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली का सम्राट या दिल्ली का शासक है, यह मान लेता है। आगे चलकर अपन बात करेंगे, तो ये देखिए, निजामुद्दीन औलिया जो है, इन्हीं 5 लाख जो टका है, ये आगे चल करके तुगलक वंश का जो संस्थापक होगा गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के मध्य भी विवाद का कारण बनेगा, यही 5 लाख टका। या निजामुद्दीन औलिया और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के मध्य भी क्या रहता है? विवाद रहता है। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक के बारे में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।